आज जो स्पीच मोदी जी ने दी है वो नॉर्मल स्पीच नहीं थी। गोल्ड मत खरीदो, फ्यूल बचाओ, फॉरेन एक्सचेंज सेव करो, वर्क फ्रॉम होम करो, ये सिर्फ इकोनॉमिक एडवाइस नहीं लगती, ये एक नेशनल अलर्ट जैसी लगती है। क्वेश्चन ये है, आखिर प्राइम मिनिस्टर को अचानक देश से सैक्रिफाइस क्यों मांगना पड़ा? क्या इंडिया की इकोनॉमी प्रेशर में है? क्या ईरान वॉर का इम्पैक्ट इंडिया तक आ गया है? क्या डिप्लोमेसी फेल हुई? या फिर इंडिया किसी बड़े जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म के लिए प्रिपेयर कर रहा है? आज हम इमोशंस नहीं, पैटर्न्स डिकोड करेंगे। सबसे पहले टाइमिंग देखो। एक तरफ ईरान वॉर चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्राइसिस की वजह से ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो रहे हैं। इंडिया अपना ऑलमोस्ट 90% ऑयल इंपोर्ट करता है, और जब ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्राइसेस सब हिट होते हैं। और इसी बीच मोदी का सडनली कहना फ्यूल बचाओ, गोल्ड मत खरीदो, ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। अब दूसरा एंगल, इंडिया दुनिया का बिगेस्ट गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है, और गोल्ड खरीदने का मतलब है इंडिया से डॉलर बाहर जाना। वॉर के टाइम डॉलर की डिमांड ऑलरेडी हाई होती है, रुपी प्रेशर में आ जाता है। इसीलिए पीएम ने फॉरेन एक्सचेंज कंजर्व करने की बात की। मतलब सिग्नल क्लियर है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर अब सीरियस लेवल पर पहुंच रहा है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। एक और डेंजरस लेयर है, डिप्लोमेसी। कई इंटरनेशनल एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया ने वेस्ट एशिया में बैलेंसिंग लूज कर दी है। इंडिया ट्रेडिशनली ईरान, गल्फ और इजराइल तीनों के साथ बैलेंस मेंटेन करता था। लेकिन अब एक्यूजेशंस आ रहे हैं कि इंडिया ओपनली यूएस इजराइल कैंप के क्लोज चला गया, और उसका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट आ सकता है। अगर ईरान अनहैप्पी होता है तो इंडिया की ऑयल सिक्योरिटी डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकती है, और इंडिया की इकोनॉमी चीप एनर्जी के बिना सस्टेन करना मुश्किल है। तो क्या मोदी इनडायरेक्टली पब्लिक को प्रिपेयर कर रहे हैं? पॉसिबल है। अब तीसरा पॉइंट, जो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर कर रहे हैं, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स, एयर रेड साइरन्स, ब्लैकआउट सिमुलेशंस, इमरजेंसी इवैक्यूएशंस, 244 डिस्ट्रिक्ट्स, पंजाब, दिल्ली, JNK। ऑफिशियली बोला गया रूटीन प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज, लेकिन पब्लिक नेचुरली कनेक्ट कर रही है। ईरान वॉर, बॉर्डर टेंशंस, इकोनॉमिक वार्निंग्स और नेशन वाइड ड्रिल्स। क्वेश्चन उठना ऑब्वियस है, क्या इंडिया वॉर एक्सपेक्ट कर रहा है? अभी तक कोई ऑफिशियल इंडिकेशन नहीं है कि इंडिया डायरेक्ट वॉर में जा रहा है, लेकिन मॉडर्न गवर्नमेंट्स डायरेक्ट पैनिक क्रिएट नहीं करती, वो प्रिपेयर्डनेस इंक्रीज करती हैं, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट, कोविड वैक्सीन लिस्ट अपडेट। गवर्नमेंट ने 2026 के अप्रूव्ड कोविड वैक्सीन की अपडेटेड लिस्ट भी रिलीज की है। अब इंटरनेट पर कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। क्या न्यू कोविड वेव आने वाली है? क्या लॉकडाउन प्रिपरेशन हो रही है? रियलिटी, अभी तक कोई ऑफिशियल एविडेंस नहीं है कि इंडिया लॉकडाउन या कोविड इमरजेंसी की तरफ जा रहा है। वैक्सीन का पीरियोडिक अपडेट नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इकोनॉमी प्रेशर, वॉर फियर्स, सिविल ड्रिल्स और हेल्थ अलर्ट्स सब एक ही टाइमलाइन में आने लगे। पब्लिक नेचुरली अनईजी हो जाती है। मोदी का स्पीच शायद किसी एक क्राइसिस के लिए नहीं था, ये स्पीच एक कंबाइंड वार्निंग लगती है। ग्लोबल वॉर प्रेशर, ऑयल क्राइसिस, रुपी प्रेशर, इकोनॉमिक स्लोडाउन फियर्स, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और नेशनल प्रिपेयर्डनेस। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया कोलैप्स होने वाला है, लेकिन इसका मतलब डेफिनेटली ये है, गवर्नमेंट को फ्यूचर ईजी नहीं लग रहा। और जब प्राइम मिनिस्टर पब्लिक से पर्सनली सैक्रिफाइस मांगने लगे तो समझ जाओ, सिस्टम प्रेशर फील कर रहा है। अब असली सवाल ये नहीं है कि क्राइसिस है या नहीं, असली सवाल ये है, क्या इंडिया इस स्टॉर्म को अपॉर्चुनिटी बना पाएगा या फिर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का कोलैटरल डैमेज बनेगा? हिस्ट्री में सबसे डेंजरस मोमेंट्स वो होते हैं जब गवर्नमेंट्स काम दिखती हैं, लेकिन क्वाइटली प्रिपरेशन मोड में होती हैं।